बच्चों का ज़िद करना जो सभी माँ-बाप के लिए एक बहुत परेशानी का कारण है कि लगभग सभी माँ-बाप परेशान हैं कि उनके बच्चा बहुत ज़िद्दी है और इस बात से उन्हें बहुत गुस्सा भी आता है, कभी-कभार वो उसे मारते भी हैं। असल में वो मारना नहीं चाहते, चिल्लाना नहीं चाहते पर वो ऐसा करते हैं। तो बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, इस पे हम फिर कभी बात करेंगे पर सबसे पहले अपना एनालिसिस करते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं, कि हम गुस्सा क्यों करते हैं। इसको मैं एक कहानी से बताता हूँ तो शायद आप भी रिलेट कर पाएँगे और मैं भी बहुत अच्छे से समझा पाऊँगा और कहानी मेरी अपनी। पिछले कुछ दिन पहले की बात है कि मेरा बच्चा ने एक ज़िद की और इसके लिए मैंने उसे आई एम वेरी मच सॉरी कि ये मैं कह रहा हूँ पर मैंने उसे बहुत बुरे तरीके से मारा, गुस्सा आने की वजह से। तो कारण कुछ यूँ था कि संडे का दिन था, बच्चे स्वाभाविक रूप से क्योंकि मैं गाँव में रहता हूँ तो बच्चे एक-दूसरे के घर बड़ी आसानी से जाते-आते हैं। तो अपने किसी दोस्त के घर गया था, 7-8 साल का वो खुद है और 8-10 साल के सारे उसके बच्चों का ग्रुप था। वो अपने दोस्त के घर गया, वहाँ पे वो उसके पापा के साथ चूँकि वो पतंग उड़ा रहा था तो मेरा बच्चा भी उनके साथ पतंग उड़ाने लगा और इस तरीके से वो सारे बच्चे जो वहाँ पतंग उड़ा के शाम तक घर आए। मैं भी कहीं बाहर गया था, शाम तक मैं भी लौट के आया। लौट के आने के बाद बच्चे ने जो कि एक स्वाभाविक बात है कि बच्चा चाहता है कि उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसने मुझसे कहा कि मुझे पतंग दिला दो। तो चूँकि शाम हो चुकी थी, लगभग ठंड के दिन है, साढ़े 5-6 बज गई थी, तो अंधेरा होने ही वाला था। तो मैंने उससे कहा कि अगले संडे दिला देंगे या बहुत ज़िद की तो मैंने क उससे कहा कि कल दिला देंगे। बहुत ज़िद पे अड़ा रहा, गुस्सा आने लगा, जो कि आता है धीरे-धीरे पर उस समय तक क्रोध उतना प्रचंड नहीं था कि मैं उसे मारूँ। थोड़ा समझिएगा कि इस बात पे मैं उतना गुस्से में नहीं था या सिर्फ़ थोड़ा चिड़चिड़ाहट थी पर उतना गुस्सा नहीं था कि मैं उसे मार दूँ। मैंने उसे मनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि बेटा अब शाम पड़ गई है, अपन अगले दिन या अगले संडे को मैं लेके आऊँगा, मैं तेरे साथ उड़ाऊँगा, तू बेफ़िक्र रह। और इस बात की भी मुझे चिंता थी कि वो कहीं उड़ाएगा तो गिर-विर ना जाए छत से, ये भी एक कंसर्न था। और दूसरा कंसर्न शाम का तो था ही सही। उसके 3-4 दोस्त और साथ में थे, तो उसने इस मनाही के कारण अपना अपमान समझा और चूँकि उसकी भी एक अपनी मन की प्रोग्रामिंग ये है कि जब भी उसे कोई चिढ़ाता है या किसी भी चीज़ के लिए जब उसे मना किया जाता है, तो वो बहुत जल्दी रोने लग जाता है। बहुत तेज़ गुस्सा है और उसका गुस्सा सहन न करने के कारण वो रोने लगता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ, वो रोने लगा और पता नहीं मेरी ऐसी प्रोग्रामिंग क्यों है कि मैं और कुछ नुकसान सहन कर सकता हूँ, वाद-विवाद सहन कर सकता हूँ, तोड़-फोड़ सहन कर सकता हूँ, पैसे की नुकसानी मुझसे सहन हो जाती है। वो स्कूल न जाए कोई बात नहीं, पढ़ाई ना करे कोई बात नहीं, दिन भर खेलता रहे कोई बात नहीं। वो नहाने से मना कर दे 2-2 3-3 दिन तक तो भी कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। वो कुछ खाने की ज़िद करे, मैं उसे खिला सकता हूँ, कुछ खिलौने लाने की ज़िद करे, मैं ला के दे सकता हूँ। पर जब रोता है तो पता नहीं किसी व्यक्ति को रोते देखने के बाद जो अमूमन सामान्य इंसानों में होता है कि दया आती है, मुझे पता नहीं कोई दानव सा जाग जाता है। ऐसा उसकी मम्मी यानी मेरी पत्नी भी कहती है कि उसके बहस करने के दौरान कुछ भी ऐसा कहना जो बहुत बुरा भी है तो भी मैं सहन कर जाता हूँ, पर वो रोने लगती है तो मैं भूल जाता हूँ और फिर पता नहीं मैं वो रहता ही नहीं जो मैं होता हूँ। तो चूँकि उसने रोना शुरू किया, मुझे बहुत गुस्सा है और मैंने चाँटे मारने शुरू कर दिए। वो और रोने लगा क्योंकि बच्चा है, कैसे सहन करेगा? तो पता नहीं कहाँ से मुझ में दानव जागा, मैंने और चाँटे मारने शुरू कर दिए, वो और ज़्यादा रोने लगा। फिर अचानक से उसकी माँ ने आके रोका कि ये बहुत छोटा है, आपके हाथ के चाँटे खाने की क्षमता इसमें नहीं है। और तब मुझे अचानक से एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे अंदर का दानव गायब हो गया और मैं पश्चाताप, दुःख और ग्लानि से भरा हुआ घर से बाहर निकल गया। छोटा बच्चा था वो रोता रहा, मैं घर से बाहर निकला और मेरा कानों में वो आवाज़ रही कि वो रो रहा है। मैं घर से बाहर चला गया। चूँकि मैं गाँव में रहता हूँ तो मैं अपने खेत कुएँ पे चला गया, पर वहाँ भी मेरे मन में एक ग्लानि रही कि यार
ऐसा तो क्या ही हो गया था, कुछ तो महँगी पतंग ही थी, ठीक है रो लेता वो, मेरा मारने से तो और ज़्यादा रोया, मुझे नहीं मारना था। और फिर मैंने विचार किया कि यार मुझे गुस्सा क्यों आ जाता है? ऐसा ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ था, अक्सर होता है। तो पहले जब भी ऐसा हुआ है तो मैंने दुःख किया है, पश्चाताप किया है, ग्लानि महसूस की है और अगली बार ऐसा ना करने का प्रण लिया है, पर नतीजा वहीं ढाक के तीन पात ही रहा। फिर वही जब स्थिति होती है तब हो जाता है। पर अब चूँकि जो एक परिवर्तन आया है कि मैंने स्वयं को बदलना शुरू किया है, अपने विवेक से नहीं। शाम मुजावदिया सर के वीडियो सुनने के बाद उनकी प्रेरणा से या फिर कहें कि जो भी कहें उनके मोटिवेशन से, प्रेरणा से, आशीर्वाद से, जो भी कहें, से मुझ में एक बदलाव आया कि वो कहते हैं कि हर बात अगर आप सुधार कर रहे हैं स्वयं में, तब कुछ भी होना कहीं न कहीं एक अच्छा संकेत है। वो कहीं न कहीं ईश्वर का कोई संदेश है। अब मैं ग्लानि के साथ-साथ, दुःख के साथ-साथ ये सोचने लगा कि यार इस बात में ईश्वर का क्या संदेश हो सकता है? तो मुझे याद आया धीरे-धीरे विचार करते हुए कि मैं किसी और बात पर गुस्सा नहीं होता, सिर्फ़ रोने पे मुझे गुस्सा आता है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है? बाकी बातों पे मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता? बाकी बातों पे या तो मैं न्यूट्रल रहता हूँ या फिर मैं हँस देता हूँ। वो खेल रहा है, मैं हँसने लग जाता हूँ। होमवर्क नहीं कर रहा है, मैं हँसने लग जाता हूँ। कुछ तोड़-फोड़ कर दी, ठीक है, नुकसान हो गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं न्यूट्रल रहता हूँ। क्योंकि आज तक किसी ने भी नुकसान किया हो, कोई मेरा किसी भी तरह के नुकसान पे आज तक शायद मैंने किसी को ऐसा कुछ कहा नहीं है। फिर मुझे समझ आया कि ईश्वर का क्या संदेश हो सकता है। मैंने बहुत विचार किया तो मुझे यह समझ आया कि गुस्सा किसी भी बात पे आना असल उस घटना के कारण नहीं होता है। हो सकता है कोई ऐसी घटना है जिस पे आपको गुस्सा नहीं आता है, पर सामने वाले को आ सकता है। और ये ऐसी घटना थी जिस पे मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे गुस्सा आता है, पर बहुत सारे लोगों को दया आने लग जाती होगी, पर मुझे नहीं आती। तो घटना से आपका गुस्सा आने का सीधा कोई संबंध नहीं होता। वो संबंध होता है कि आपको वो घटना पसंद है या नहीं। हो सकता है नुकसानी पे बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है, वो जब कुछ तोड़-फोड़ कर देते हैं बच्चे, तो वो अपने बच्चों को पीटना शुरू कर देते हैं। मैंने आज तक डाँटा भी नहीं है, यहाँ तक कि मैं ये ध्यान रखता हूँ कि अरे यार तोड़-फोड़ हो गई तो ऐसा नहीं कि बच्चे को लग गई हो। मैं इस बात की चिंता करता हूँ। तो बात ये है सिर्फ़ इतनी है कि कोई घटना आपको पसंद है या नापसंद है या फिर आप न्यूट्रल हैं। इस बात पे गुस्से का आना और ना आना डिपेंड करता है। तो फिर मैंने सोचा कि यार अपने आप में सिर्फ़ कसम लेने से कि मैं अगली बार गुस्सा नहीं करूँगा, अगली बार उसे डाँटूँगा नहीं, अगली बार ये करूँगा, वो करूँगा, इससे सुधार होता तो कब का हो चुका होता। तो फिर मैंने ये सोचना चालू किया। ये वीडियो बहुत दिनों बाद इसलिए बनाया कि पहले मैं अपने आप में देखूँ तो सही कि मुझ में परिवर्तन आया कि नहीं आया। तो उसी दिन से मैंने ये तय किया कि मुझे अपने बच्चे की रोती हुई सूरत देखना बहुत पसंद है। वो रोता है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। मैंने सिर्फ़ अपने आप से ये है फेक इट टिल यू मेक इट वाला कॉन्सेप्ट लगाया कि मैंने अपने आप से ये कहना शुरू किया कि वो रोता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी रोता है, मुझे कोई बहुत पसंद आता है चेहरा। उसका रोना मेरे लिए बहुत आनंददायक होता है, मैं खुश हो जाता हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता है। और गुस्सा नहीं आता ये नहीं था, बस इतना है कि हाँ, वो हँसता है, रोता है तो मैं खुश हो जाता हूँ। जैसे बच्चे के बहुत सारे एक्ट पे हम हँसने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, वैसे ही मैंने अपने आप से निर्णय लिया। और बीच में 1-2 बार और बीच में ऐसा हुआ कि वो किसी बात की ज़िद पे उसको नहीं मिला तो वो रोने लग गया, पर मुझे गुस्सा नहीं आया। और मैंने ये पाया कि सिर्फ़ इस विचार से, सिर्फ़ इस एक बात से कि मैं इस घटना को पसंद करता हूँ, बार-बार दोहराने से मेरे अंदर के सबकॉन्शियस माइंड को पता चल गया कि इस बात पे गुस्सा नहीं करना है। क्योंकि एवरीथिंग इज़ प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड। जो भी है वो मन की प्रोग्रामिंग है। मेरे मन की प्रोग्रामिंग चेंज हुई कि परिणाम बदल गए। आप भी, आपके साथ हो सकता है कोई कारण दूसरा हो, बात दूसरी हो, तरीका दूसरा हो या पर्सन दूसरा हो, पर आप बहुत छोटी किसी चीज़ से इसको शुरुआत करके देखिएगा और यकीन मानिए बहुत गहराई से जब आप इसकी शुरुआत करेंगे, इसको महसूस करेंगे, तो ये ज़िंदगी बदलने वाली बात होगी। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।